हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका निशु क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और इसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आज हम स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का भी आयतन निकालेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है आपके स्फीयर का, गोले का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपके पूरे गोले का वॉल्यूम होता है। और अगर हाफ है आपके पास में तो हाफ का हो जाता है 4/3 की जगह पे आप 2/3 पाई आर क्यूब कर सकते हैं, तो वो हाफ का हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास एक बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है। आपके पास 13.8 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि आर की वैल्यू 7 है और आपको उस स्फीयर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए बहुत ईजी है, आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला है। इसमें केवल मेनली आपको आर की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास अगर आर नहीं होगा तो आपको आर निकालना होगा, तब कुछ और चीज़ें दी हुई होंगी, उनकी हेल्प से आपको आर निकालना होगा और जैसे ही आर आता है आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 आर क्यूब। आर आपके पास 7 है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आपका उस स्फीयर का वॉल्यूम आ गया है। एक और क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, देखिए द डायमीटर ऑफ अ मेटलिक बॉल इज़ 4.2। आपके पास एक मेटलिक बॉल है जिसका डायमीटर गिवन है आपके पास। मैं फिर से कह रही हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कभी कभी आप डायमीटर को रेडियस कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं भी पढ़ती थी, तो मेरे से भी कई बार ये गलतियाँ हो जाती थी, इसलिए हमेशा ध्यान से ये काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, आपके पास डायमीटर दिया है 4.2, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करके मतलब 2.1। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल इफ़ डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसने आपसे डेंसिटी पूछ ली, मतलब घनत्व पूछ लिया। घनत्व नहीं, घनत्व दिया है, मास पूछ दिया। व्हाट इज़ द मास ऑफ बॉल, मतलब इसका द्रव्यमान कितना होगा वो आपको निकालना है। और इफ़ द डेंसिटी, आपको घनत्व दिया है, डेंसिटी दी है, कितनी दी है, देखिए 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ग्राम का जो मास है वो कितना है, 8.9 है। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ तो 1 का दिया हुआ है, हम पहले देखते हैं कि हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब बनता है, मतलब हमारा कितना वॉल्यूम है, फिर हम उसे 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा आपको आर की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर डायमीटर से आपने आर निकाल लिया। तो आर निकालने के बाद आपके पास में 4/3 पाई आर क्यूब करने के बाद में आपके पास जो आंसर आया वो आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका उस जो आपके पास बॉल थी यहाँ पे, मेटलिक बॉल, उसका आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका मास निकालना है। तो बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8.9 ग्राम है, तो इसलिए हमारा सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 38.8 का क्या हो जाएगा, इसको एक वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ गया आपका 345.39 ग्राम, मतलब इतना मास होगा उस मेटलिक बॉल का। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हु सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास में वॉल्यूम निकालना है, बट आपके पास इस बार रेडियस ना दे के सरफेस एरिया दिया है। अब देखिए आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आपको आर की रिक्वायरमेंट है, बट आपके पास आर दिया नहीं है, बट आपके पास दूसरी चीज़ दे दी है। वो क्या चीज़ है आपके पास में, सरफेस एरिया। तो हम सरफेस एरिया से पहले आर निकालेंगे। तो आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, गोले का। तो ये इज इक्वल टू ये करके, क्योंकि ये भी सरफेस एरिया है, ये भी सरफेस एरिया, दोनों बराबर करके आप आर की जो वैल्यू निकालते हैं वो 7/2 आ जाती है सेंटीमीटर। अब आप ये 7/2 सेंटीमीटर इस आर की प्लेस पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। देखिए 539/3 सेंटीमीटर क्यूब और 179/2/3, मतलब 179 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या गया है, उस स्फीयर का वॉल्यूम आ गया है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है ये भी। और एक और लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये भी देख लेते हैं। देखिए 27 सॉलिड आयरन
iron sphere, each of radius r and surface area s are melted to form sphere with surface area s dash। इन्होंने कहा आपके पास 27 छोटे छोटे स्फेयर हैं आपके पास आयरन के, और उनमें से हर एक का जो रेडियस है, हर एक का रेडियस कितना है स्मॉल आर, और जो उनका सरफेस एरिया है, याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज आता है। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया ईच ऑफ रेडियस आर, सबकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या है, सबका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 1 + 7 मतलब 27 का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, एस है। आर मेल्टेड, आपने इसको मेल्ट कर दिया 27 को, और एक नया स्फीयर बना दिया जो बड़ा बना दिया, और उसका जो सरफेस एरिया है वो आपने एस डैश ले लिया, और जो रेडियस है वो आर डैश है, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए। तो इन्होंने कहा फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, मतलब जो नया स्फीयर बना उसकी जो रेडियस है, हमने उसे यहाँ पे आर डैश से डिनोट किया है, वो आपको निकालना है, और रेशियो निकालना है आपको सरफेस एरिया 27 जो बॉल थी उनका और किसके बीच में, जो बड़ी बॉल बनी उसका, दोनों के बीच में क्या रेशियो है उनके सरफेस एरिया में। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ, देखो हाँ ध्यान दीजिए, आपको मैंने पीछे ही बताया था कि जब ऐसा केस होता है, जब आप किसी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाते हैं, तो ऐसे केसेस में हमेशा उनका वॉल्यूम इक्वल होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है, मतलब जो 27 आपके पास में स्मॉल बॉल्स थी उनका जो वॉल्यूम आएगा वो एक जो बड़ा बॉल बन गया, बड़ा स्फीयर बन गया, उसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फीयर इज इक्वल टू 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। अब देखिए फॉर्मूला तो सेम है बट रेडियस चेंज है, तो देखिए 4/3 बड़े का क्या हो जाएगा, 4/3 आपने बड़े वाले की रेडियस कितनी मान ली है यहाँ पे आर डैश, तो आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने का, 27 का, क्योंकि हम 27 लेंगे तो इंटू 27 कर दिया। अब जो कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, देखिए 4/3 पाई दोनों में कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यूब जो आया वो देखिए वहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आर डैश की जो वैल्यू आती है वो आती है 3r, मतलब जो नया स्फीयर बनेगा उसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 3r। इनकी तो r थी, इनकी कितनी आ जाएगी, 3r के इक्वल होगी। अच्छा अब देखिए रेशो निकालना है आपको 27 स्मॉल बॉल और जो आपके पास एक बड़ी बॉल है, इनका जो सरफेस एरिया उसका, तो देखिए ये इसका तो जो सरफेस एरिया था आप उसे एस से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो है वो एस डैश से, तो एस मतलब ये भी एक आपका स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो देखिए 4πr² इसका हो जाएगा और 4πr² इसका भी हो जाएगा, बट यहाँ पे r की जगह पे r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, अब आपको r डैश की वैल्यू पता है कितनी होती है 3r, तो बस आपने क्या करना है यहाँ पे r डैश की वैल्यू रखेंगे 3r, जब 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r² हो जाएगा और r² से r² कैंसिल हो जाएगा और आपका 1/9 आ जाएगा, मतलब इनमें जो रेशियो होगा वो 1:9 का रेशियो होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आगे अब हम जो इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो नए चैप्टर हैं, हम स्टैटिक्स अब स्टार्ट करेंगे। और अभी तक का जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।